नमस्कार दोस्तों, यूपीएसआई गोविंद कैंपस में आपका स्वागत है। और पार्ट वन में आपने देखा कि अलजेब्रा का बीजगणित में लगभग 24 फॉर्मूले थे और उसके आज पहला क्वेश्चन पार्ट टू का इस पर लिखा है। सबसे पहली बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप लोग 4 बुकों का सॉल्यूशन इस चैनल पर पाएंगे, जिसमें आपकी राकेश की 7300, किरण पब्लिकेशन 5100 और रुक्मिणी पब्लिकेशन की एक बुक है और RS अग्रवाल की एक बुक है। ठीक है। तो इस पर 4 पाओगे। ठीक। तो आपका पहला है कि x माइनस वाई बराबर एक्स प्लस वाई बट्टे 7 बराबर एक्स वाई बट्टे 4 हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते ही x माइनस वाई बराबर हम के मान लेते हैं। कितना? x माइनस वाई बराबर कितना मान लेते हैं? के। अब x माइनस वाई बराबर के मानते हैं तो ये समीकरण आपका होगा फर्स्ट। सेकंड समीकरण क्या कहता है कि x प्लस वाई बराबर हम 7 मानते हैं, जिसको के मान लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 7। तो अब यहाँ पर कर सकते हैं x प्लस वाई बराबर 7 के। ठीक। x प्लस वाई बराबर 7 के। तो यहाँ पर क्या है कि एक्स वाई बटे 4 बराबर के। इसका इसमें हम गुणा कर दें तो क्या होता है कि एक्स वाई बराबर 4 के। ठीक है। एक्स वाई बराबर 4 के, ये समीकरण आपका हो जाता है। ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूला आपको एक ऐड होगा। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है। इस तरीके से इसमें हम रखेंगे तो रखा जाएगा तो एक हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर। तो ये कितना है के का होल स्क्वायर माइनस के का होल स्क्वायर माइनस का के प्लस कितना है? प्लस है आपका 7 के का होल स्क्वायर। ठीक है। 7 के का होल स्क्वायर। अब इसे हम जब आगे करेंगे तो आपका x प्लस वाई और माइनस एक्स माइनस वाई बराबर कितना आएगा? ये 49 के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर। तो ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 48 के स्क्वायर। 48 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। जब 48 के स्क्वायर हो जाएगा, अब देखो आपको x प्लस वाई की वैल्यू 7 के दे रखी है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 की। ठीक। x प्लस वाई की वैल्यू 7 के दे रखी है। या इस तरीके से आपको हमने सूत्र बताया था, इसके बराबर ये होता है। तो 4x वाई बराबर 48 के स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इसका मान कितना है? इसका मान अकेला एक्स वाई का मान आपको दे रखा है कितना? 4 के। तो 4 × 4 के बराबर 48 के स्क्वायर बराबर कितना? 48 के स्क्वायर। इसका इसमें गुणा करेंगे 16 के बराबर 48 के स्क्वायर। के स्क्वायर से एक स्क्वायर ये कट गया और एक से एक ये कट गया 3 बार। बचेगा के 1 बराबर 3 के और के बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। तुम्हारा आंसर कितना हो गया? इसका 1/3 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इसे देखते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? यदि दूसरा क्वेश्चन नंबर है यदि ए स्क्वायर
ए स्क्वायर बराबर 2 हो तो x प्लस 1 बराबर होगा। ठीक है, x प्लस 1 किसके बराबर होगा ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसे हम रीड करते हैं। ठीक, देखो ए स्क्वायर बराबर 2 तो ए बराबर रूट हो जाएगा 2। ठीक है, ए बराबर रूट हो जाएगा 2। यदि हम इसमें ए प्लस 1 इधर जोड़ दें और 1 इधर जोड़ दें कितना, ठीक इतना हो जाएगा। यहाँ पर ए है तो इतना हो जाएगा। अब जब हम विकल्प से लेकर चलेंगे तो एक विकल्प को ले लेते हैं। विकल्प है आपका a माइनस 1 बटे 3 माइनस 2। तो अब क्या है कि यदि इसमें हम इसका मान रख दें, जब हम मान रखेंगे तो कितना बचेगा, a का मान आपको दे रखा है रूट 2 माइनस के 1। ठीक है, रूट 2 माइनस के 1, 3 माइनस के 2 रूट 2। ठीक है, 3 माइनस के 2 रूट 2। ठीक, अब क्या होता है कि अब इसमें मल्टीप्लाई होगा कितने का, कि मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 3 प्लस 2 रूट 2 बटे 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक, अब इसमें करेंगे जब मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 3 रूट 2 प्लस माइनस कितना होगा, 3 रूट 2 और माइनस के 3 हो जाएगा। जब माइनस का 3 होगा अब बचेगा कितना, प्लस के 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2 रूट 2। ठीक है, 2 रूट 2 तो ये आपके हो जाएंगे 4। कितना ये हो जाएंगे आपके 4 और ये आपका हो जाएगा 9 और 4 दूनी 8, अर्थात 9 माइनस के 8। ठीक है, जब 9 माइनस के 8 हो जाएंगे तो आगे क्या होता है, इससे ये घट जाएगा, बचेगा कितना, रूट 2। कितना बचेगा, रूट 2। ये आपके 4 हो जाएंगे, 4 में से 3 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, कितना, प्लस का 1 और यहाँ पर कितना बचेगा, 1। तो हमारा आंसर आएगा 2 रूट 1। कितना आएगा, रूट 2 प्लस 1। ठीक है, 2 प्लस 1 तो इसका आंसर कितना रहेगा, 2 रूट प्लस 1 इसका आंसर रहेगा। तो ये किसके बराबर है, तो ये है a प्लस 1 के बराबर, तो रूट 1। ठीक है, तो इसके बराबर है। आंसर यहीं पर भी आ सकता था, आंसर देख सकते थे, लेकिन सॉल्व कराना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्वेश्चन नंबर केवल पढ़ा जाएगा और आगे कराया जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, अब है कि यदि x y स्क्वायर माइनस 1 की प्रतिलोम परिवर्तन होता है तो y बराबर 10 की स्थिति में उसका मान 24 है, तो y की स्थिति में x का मान कितना होगा। देखिए x प्रतिलोम है किसका, y का, तो k बट्टी वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब y बराबर कितना है, y बराबर है आपका 10 और x बराबर है आपका 24। इतना दे रखा है। ठीक है, तो अब कितना है, तो अब हम किसके बराबर करते हैं, के वाई स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 24। ठीक है, 1 स्क्वायर बराबर 24। तो अब इसका y का मान रख सकते हैं, तो k बट्टे 10 अर्थात 100 माइनस के 1 बराबर 24। तो ये कितना हो जाएगा, k बराबर 24 इंटू 99। k का मान आ गया 24 इंटू 99। तब y बराबर हम जब रखेंगे किसके बराबर, y का मान, एक y का मान दे रखा है 5। y का मान रखने पर 5 रखने पर कितना, 5 रखने पर जब y का मान हम 5 रखेंगे तो कितना होगा y का मान, तो k का मान कितना है 24 इंटू 99 बटे 5
का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 24 इंटू 99 बट्टे 25 माइनस 1 अर्थात 24 इंटू 99 बट्टे 24 कितना मानसिक 24। तो इससे ये कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 99 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 99 आंसर हो जाएगा। ठीक है 99 आंसर हो जाएगा। ठीक एक मिनट तो आपका तीसरा क्वेश्चन होता है खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर है यदि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 80 और एक्स माइनस वाई बराबर 8 हो तो एक्स और वाई का औसत ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई का औसत ज्ञात करना। एक्स वाई का जब औसत ज्ञात करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा में तो किस तरीके से करेंगे उसे देख लेते हैं। देखो अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 80 तो एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस के वाई बराबर 80। ठीक है इतना होगा। अब क्या है कि इसका मान दे रखा है 8 एक्स प्लस वाई बराबर वो इंटू 8 बराबर 80। इससे ये कट जाएगा एक बार तो x का मान कितना आ गया तो x प्लस वाई बराबर 80 सॉरी 10 कितना 10। तो पहले का मान 10 आ गया। अब x प्लस वाई का मान 10 आ गया और x प्लस वाई का मान 10 आ गया। ठीक जब 10 आ गया x प्लस वाई का तो उसका औसत ज्ञात करवा रहा है कितना औसत। तो x प्लस वाई बराबर 10 बट्टे 2 अर्थात 5 आंसर होगा। कितना 5 आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। ठीक है तो 5 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। तो 5 क्वेश्चन नंबर है यदि x एक वास्तविक संख्या है तो x एक वास्तविक संख्या है तो x उसके x एक क्या है तो x एक वास्तविक संख्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का निम्न मान ज्ञात निम्नतम मान होगा अर्थात मान ज्ञात कीजिए। निम्नतम मान कितना होगा। ठीक है तो निम्नतम मान की जरूरत हमें तब पड़ती है जब उसकी समीकरण की हमें वैल्यू पता हो। तो समीकरण की वैल्यू किस तरीके से पता होगी देखिए आपने एक 9th 10th में एक श्रीधराचार्य का जो सूत्र पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस की बी एक्स प्लस सी इक्वल टू बड़ा है या 0 से। ठीक है तो के लिए ठीक तो इसमें न्यूनतम मान का जो ऑप्शन आता है तो इस वजह से कॉमन किया जाता है ए बराबर ए बी बराबर -1 और सी बराबर ए। ठीक है इतना होता है सी बराबर कितना। अब चलते हैं जब इससे तो आपका हो जाएगा कितना 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4a। ठीक है 4 इंटू 1 इंटू 1 -1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं एक ही बात है -1 का होल स्क्वायर तो 4 इंटू 8 कितना 4 इंटू 8। ठीक तो अब आपका कितना हो जाएगा 4 -1 अर्थात 4 तो 3/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर है आपका कितना क्वेश्चन नंबर है आपका
6 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। ए बड़ा है बी के, ए बड़ा है बी के लिए, ए बड़ा है बी के लिए, तो ए प्लस बी बराबर 5, तब ए बी बराबर 6, ए बी बराबर कितना 6 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात इसको ज्ञात करना है। जब हम ज्ञात करेंगे तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। क्या जब हम ज्ञात करेंगे तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो देखना है। आपको इसमें एक सूत्र लिखाया गया होगा कितना, तो इसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसमें एक में जोड़ेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस होगा आपका 4ab, कितना 4ab, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 5 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 24 बराबर 1, कितना होगा माइनस का 1, ठीक, माइनस का प्लस का 1 होगा। अब क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या करना है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम ज्ञात करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी, इतना होगा। जब इतना होगा तो उसके बाद क्या है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1, अर्थात आंसर हो जाएगा 5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 होता है खत्म। और बढ़ते हैं इससे आगे की तरफ, तो आगे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है तो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 क्वेश्चन नंबर है ए बराबर 34, ए बराबर कितना है, ए बराबर है आपका 23 और बी बराबर है आपका 29 हो, तो ए बराबर 29 हो तो कितना 25 ए स्क्वायर प्लस के बी 25 ए स्क्वायर प्लस 40 ए बी मान और प्लस के 16 बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। इसका मान आपको पूछा गया है। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो किस तरीके से इसका मान ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। देखो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, तो आपको दिखाते हैं कि 25 ए स्क्वायर प्लस के 40 ए बी प्लस के 16 बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये 5 का होल स्क्वायर हो गया, 5 ए का होल स्क्वायर हो गया प्लस के 5 इंटू 2 तो ए बी इंटू 4 प्लस के 4 बी स्क्वायर, तो ये 5 ए स्क्वायर 5 ए प्लस के 4 बी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 23 प्लस के 4 इंटू 29 होगा। इसका इसमें तो हो जाएगा आपका 115, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 116 माइनस के 115, माइनस में ये माइनस चिन्ह है, यहाँ पर क्या है माइनस चिन्ह, ठीक है। माइनस का इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का होल स्क्वायर बराबर -1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 1। इसका आंसर कितना आया 1, इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है तो देखते हैं, ठीक है। तो उसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, 8 क्वेश्चन नंबर है कि x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका मान क्या करना, मान ज्ञात करना है। जब हम मान ज्ञात करेंगे तो किस तरीके से करेंगे तो फिर देख लीजिए, देखते हैं। मान क्या कहता है, मान कहता है आपका
कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है, माइनस के क्या 2 सॉरी एक्स वाई, जब एक्स वाई होगा तो इसका मान 2 का होल स्क्वायर बराबर इसका मान 20 है, 20 माइनस के 2x वाई, माइनस के 2x, जब माइनस के 2x वाई होगा तो इसमें से ये आपके हो जाएंगे 4 बराबर 20 माइनस के 2x वाई, माइनस के क्या 2x वाई, अब ये इधर जाएगा चाहे इधर जाए, ये हो जाएगा माइनस के 16 बराबर माइनस के 2x वाई, ये प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8 बराबर x वाई। तो आपका x वाई का मान कितना हो गया 8, कितना होगा x वाई का मान 8 या x 2x वाई का मान 16, ठीक है। तो अब हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है किसका x प्लस के y का होल स्क्वायर, x प्लस के y का होल स्क्वायर निकालना है ना, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, इसका मान आपको दे रखा है कितना, इसका मान दे रखा है आपको कितना 20, 20 प्लस के 16 अर्थात आंसर हो जाएगा 36, कितना 36, ठीक है। तो अब इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया और क्वेश्चन नंबर अब आता है 9, कौन 9, नाउ क्वेश्चन नंबर क्या है उसे देखते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर क्या है उसे देख लेते हैं कि 9 क्वेश्चन नंबर है कि x बराबर b प्लस c माइनस के 2a, y बराबर c प्लस a माइनस 2b, ठीक है। तो z बराबर a प्लस b माइनस 2c, तो क्या है, तो है ज्ञात कीजिए, ज्ञात क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, मान ज्ञात करना है। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, या मान ज्ञात करें इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आपको क्या है, तो आपको है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर प्लस के 2xy, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के जेड का होल स्क्वायर। अब इसमें हम जब वर्गांतर लगा देंगे तो आपका हो जाएगा AO एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस के जेड, इतना हो जाएगा ना, ठीक है। जब इतना होगा, अब इसमें क्या होता है, जब इतना होगा तो हमारा इसका मान कितना होगा, तो मान आपका होगा b प्लस सी माइनस के 2a प्लस सी प्लस a माइनस के 2b प्लस a प्लस b माइनस के 2c, ठीक है। ये वाला मान इसमें हम रख देंगे। जब ये वाला मान रखेंगे तो ये सभी क्या होगा, ये सभी कट जाएंगे और बचेगा क्या हमारा, बचेगा इसका आंसर होगा 0। तो एक्स प्लस वाई माइनस के जेड बराबर आंसर क्या है, आंसर है आपका 0, ठीक है। आंसर क्या हुआ इसका 0 आंसर होता है। अब चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो 10 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देखिए 10 नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर बराबर 4। तो एक्स को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करना है, इसका हमें करना है मान ज्ञात। मान ज्ञात कैसे करेंगे उसे देखते हैं, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं मान किस तरीके से आपको ज्ञात करना है, ठीक। अब आपका दे रखा है कितना, आपका दे रखा है क्या
कि एक्स स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक बट्टे बी स्क्वायर प्लस के 4, ठीक है, बराबर कितना 4, ठीक, बराबर 4। अब ये इधर आएगा, इसमें क्या है कि दो दो क्या करेंगे, जोड़ देगी, जब दो जोड़ देगी तो उधर का इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस वन ए माइनस वन बट्टे ए का होल स्क्वायर प्लस के 2 प्लस बी माइनस एक बट्टे बी का होल स्क्वायर माइनस के 2 बराबर कितना 4 माइनस के 4, इससे ये कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या है, ए बराबर कितना लेंगे, ए बराबर ले लेंगे, ए बराबर एक बट्टे ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 1, तो ए बराबर 1 प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं एक और इसी तरीके से क्वेश्चन है। अब क्या है कि आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आपको ए की दे रखी है, तो बी की वैल्यू भी क्या आएगी, बी की प्लस के 1 आएगी, प्लस माइनस के 1 आएगी, तो ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अर्थात 2 आंसर हो जाएगा, कितना होगा, 2 आंसर हो जाएगा। यदि मानसिक क्रियाओं से देखें, इससे मानसिक क्रियाओं के द्वारा जब देखें तो क्या होता है, उसे देखते हैं। मानसिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं क्या है कि हम बताते हैं कि ए बराबर बी बराबर प्लस माइनस 1, ठीक है, ए बराबर बी प्लस माइनस 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस 1 बराबर 2, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इससे आगे, तो आगे क्या है, इंपोर्टेंट बात वो करनी है आपसे। देखो आपके जो RS अग्रवाल सर की जो किताब है उसमें 3 पार्ट आ गए हैं नंबर सिस्टम में, इसमें नंबर सिस्टम में, ठीक है, 3 पार्ट। अब आपकी राकेश सर की किताब है जो, उसमें राकेश सर की जो किताब है उसमें 3 पार्ट इसमें भी आ गए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन का, रेशियो प्रोपोर्शन का 3 पार्ट आ गए हैं। और इसमें किरण जो पब्लिकेशन है उसमें पहला पार्ट बीजगणित का आया है, और आज दूसरा पार्ट आएगा जिसमें क्वेश्चन होंगे, क्या क्वेश्चन होंगे। अब बची है आपकी रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक, वो भी सॉल्व कराई जाएगी, इसलिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।